नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान सियासी संतुलन साधने वाले खिलाड़ी के तौर पर सामने ला दी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक कार्यक्रम में उनके मंच पर हुए एक वाक्य ने राजनीतिक गलियारे में नई बहस छेड़ दी। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग सीएम का सम्मान करने के लिए उन्हें इस्लामिक टोपी पहनाना चाहते थे। इसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां भी आगे बढ़े और उन्होंने नीतीश कुमार को काली टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने टोपी पहनने की बजाय मुस्कुराते हुए टोपी वापस मंत्री जमा खान को ही दे दी। ये तस्वीर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गई और अब इसे लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ये टोपी वाला दांव आखिर क्यों चला और इसके सियासी मायने क्या है। हालांकि इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि नीतीश कुमार ने बीते दिनों सीतामढ़ी में कार्यक्रम के दौरान तिलक भी नहीं लगवाया था, तो नीतीश कुमार की बैलेंस पॉलिटिक्स की क्या झलक है। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वे कभी भी एक तरफा झुकाव नहीं दिखाते। वे हिंदू वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी उन्होंने मंच पर किसी एक समुदाय की धार्मिक पहचान वाली टोपी पहनने से परहेज किया। अगर नीतीश कुमार इस्लामिक टोपी पहन लेते तो विपक्ष और बीजेपी खेमे में कुछ नेता इस चुनावी साल में तुष्टीकरण की राजनीति करार देते। वहीं अगर वे मंत्री की दी हुई काली टोपी पहन लेते तो अल्पसंख्यक वर्ग में यह संदेश जा सकता था कि वे केवल दिखावे के लिए उनके कार्यक्रम में आते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने संतुलन का रास्ता अपनाया और दोनों ही टोपी उन्हीं लोगों को पहना दी जिन्होंने उन्हें पहनाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी का कोर वोट बैंक हिंदू समाज है और इस पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार का यह कदम बीजेपी को संदेश देने जैसा है कि वे गठबंधन की मर्यादा समझते हैं और किसी भी तरह की विवादित तस्वीर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हालांकि कुछ लोग इस वाक्य को नीतीश कुमार के हाल फिलहाल के अन्य कदमों से जोड़कर भी देख रहे हैं, जब विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार एस सिद्धार्थ को माला पहनाते हुए या किसी अन्य साथी मंत्री को फूल देते हुए नजर आते रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर इसका असर कितना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार लंबे समय से इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। उनके कई कल्याणकारी कार्यक्रम भी इसी वर्ग को साधने पर केंद्रित रहे हैं, मगर मंच पर टोपी ना पहनना क्या इस वोट बैंक में दूरी पैदा करेगा या लोग इसे एक न्यूट्रल स्टैंड मानकर स्वीकार करेंगे, ये चुनावी नतीजों में साफ होगा। क्या कोई चुनावी साल में बड़ा संदेश है? हालांकि इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक विश्लेषक का ये मानना है कि मदरसा बोर्ड शताब्दी समारोह कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से टोपी अपने मंत्री को पहना दी, ये उनके प्यार को दर्शाता है। इसे सियासी संदेश से जोड़कर देखने की बहुत जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार इससे पहले माला अपने साथी को पहना देते थे, कभी गुलदस्ता अपने मंत्रियों को दे देते थे। ये सब उनके हल्के फुल्के अंदाज की बातें हैं। इसको बहुत अधिक सियासत से जोड़ने की जरूरत नहीं है। संतुलन साधने वाले नेता हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा संतुलन साधने वाले नेता की छवि के साथ देखे जाते हैं। आने वाले दिनों में यह जरूर देखा जाएगा कि इस घटना का अल्पसंख्यक वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है और बीजेपी गठबंधन में ये किस तरह का संदेश देता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।